हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश झा आप सभी को ऑनलाइन ज्ञान पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम नेट सेकेंड पेपर संबंधित 2012 में पूछा गया प्रश्नों को देख रहे थे। उस क्रम में हमने 1 से 25 तक के प्रश्नों को हल कर लिया था। अब आज उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज का हमारा प्रश्न है, कर्मणा यम विप्रेति इत्यत्र किम कारकम। कर्मणा यम विप्रेति कौन सा कारक है? तो हमारा ए ऑप्शन है कर्म कारक, बी ऑप्शन है करणम, सी ऑप्शन है संप्रदानम, डी ऑप्शन है अधिकरणम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संप्रदानम। कर्मणा यम विप्रेति में संप्रदान कारक होता है और इसी में संप्रदान कारक में ही रुच्यार्थानां प्रियमानः भी होता है, जिसके में रुचि के अर्थ में संप्रदान होता है। तो जैसे इसका उदाहरण होता है हरे रोचते भक्ति, तो यह भी संप्रदान कारक में आता है। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, निर्मक्षिकम अस्य पदस्य लौकिक विग्रह भवति। निर्मक्षिकम में कौन सा लौकिक विग्रह है? जब हम निर्मक्षिकम करते हैं, निर्मक्षिकम अव्ययी भाव समास होता है, और जब इसका हम लौकिक विग्रह करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मक्षिका आम नीर। इसका मक्षिका आम धन नीर। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, पाणिनि मते मुनि शब्दस्य का संज्ञा भवति। पाणिनि ने मुनि शब्द का कौन सी संज्ञा होता है? पाणिनि के मत में मुनि शब्द की कौन सी संज्ञा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है नदी संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी है घी संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी है टी संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी है अपृक्त संज्ञा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों घी संज्ञा। पाणिनि के मत में मुनि शब्द में घी संज्ञा होता है। और घी संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा होता है? तो शेषो घ्या सखी। और नदी संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा होता है? नदी संज्ञा विधायक सूत्र तो यू श्राख्यो नदी। और टी संज्ञा विधायक कौन सा सूत्र होता है? टी संज्ञा विधायक सूत्र अचोन्द्यादि टी। अपृक्त संज्ञा और अपृक्त संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा होता है? तो अपृक्त एकाल प्रत्यय। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको पूछा जाएगा कि नदी संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा होता है? तो यू श्राख्यो नदी। घी संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा होता है? तो शेषो घ्या सखी। टी संज्ञा विधायक कौन सा सूत्र होता है? तो अचोन्द्यादि टी। अपृक्त संज्ञा विधायक कौन सा सूत्र होता है? तो अपृक्त एकाल प्रत्यय। तो पाणिनि के मत में मुनि शब्द में घी संज्ञा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम किम भवति। समास शास्त्र में प्रथमा के निर्दिष्ट में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है उपसर्ग, ऑप्शन नंबर बी है अव्ययम, ऑप्शन नंबर सी है उपसर्जनम, ऑप्शन नंबर डी है प्रातिपदिकम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों उपसर्जनम। उपसर्जनम इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, गुण संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए है वृद्धि रेचि, ऑप्शन नंबर बी है अकसवर्ण दीर्घ, ऑप्शन नंबर सी है आद गुना, ऑप्शन नंबर डी है अदेंग गुना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अदेंग गुना। अदेंग गुना क्या है? गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। और वही सिर्फ गुण विधायक सूत्र पूछता तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता आद गुना। यहाँ गुण संज्ञा विधायक सूत्र पूछा है इसीलिए अदेंग गुना है। सिर्फ गुण विधायक सूत्र पूछता तो आद गुना इसका राइट आंसर होता।
और वृद्धि रेचि वृद्धि विधायक सूत्र होता है। अक सवर्ण दीर्घ दीर्घ विधायक सूत्र होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ग्रामम गच्छन् स्त्रीणम स्पृशति द्वितीय विधायकम सूत्रम किम। इसमें जो द्वितीय विधायक सूत्र है वह कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है अकथितम च, दूसरा ऑप्शन है स्पृहेरिप्सिता, तीसरा ऑप्शन है कर्तुरिप्सितमम कर्म, चौथा ऑप्शन है तथा युक्तम चानिप्सितम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है द्वि यमुनम इत्यत्र का समासः। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न हमेशा नेट में भी और एमए किसी में भी बीएचयू बीएड में भी यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। द्वि यमुनम इत्यत्र का समासः, तो यहाँ द्वि है इसलिए अधिकतर लोग इसको द्विगु समास मार देते हैं, लेकिन द्विगु यहाँ पे आंसर इसका गलत है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि जब भी नदी भिश्च एक सूत्र है, जब भी अगर कोई नदी की बात आती है तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। जैसे द्वि यमुनम पंचगंगम, तो इस सब में क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम विचुनुता। इसमें हमको एक से दूसरे का मिलान करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है हलोनंतरा संयोगा। हलोनंतरा संयोगा, तो इसका संयोग से मिलान कर देंगे। फिर विशेष संज्ञा विनुर्मुक्त क्या होता है? केवल समास होता है। प्रायेण अन्य पद प्रधान क्या होता है? तो बहुवीरी होता है। और जटा भी तापस इथम भूत लक्षणे होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भूतबली इत्यत्र समास केन सूत्रेण भवति। भूतबली समास में कौन सा सूत्र से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षिते ही। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे के प्रश्नों पे चलते हैं। क्रियायाम स्वतंत्रेण विविक्षितो अर्थ का स्यात्। क्रिया के स्वतंत्र अर्थ को देने वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कर्म, ऑप्शन नंबर बी करण, ऑप्शन नंबर सी कर्ता, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कर्ता, क्योंकि कर्ता को ही स्वतंत्र कर्ता कहा गया है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे का प्रश्न है भाषा विज्ञाने बालघातस्य भेदा सन्ति। भाषा विज्ञान के दृष्टि से बालाघात के कितने भेद होते हैं? पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 10, चौथा ऑप्शन 12। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों आप लोग बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बालघात के 4 भेद होते हैं। अब अगला प्रश्न अर्थबोधस्य कति प्रमुख साधनानि। अर्थबोध के कितने प्रमुख साधन है? यह 3 साल दोस्तों नेट में पूछा गया प्रश्न है। बार बार नेट में यह प्रश्न पूछा जाता है। अर्थबोधस्य कति प्रमुख साधनानि, तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग बताइएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अर्थबोध के 9 साधन माने गए हैं। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अतिदृत गुणीभूत व्यंग्ये किम काव्यम। अतादृशी गुणी
भूत व्यंग में कौन सा काव्य माना गया है? तो इसका राइट ऑप्शन बताइएगा दोस्तों। पहला है उत्तमोत्तमम, दूसरा है उत्तमम, तीसरा है मध्यमम, अधमम है, चौथा है अधमम। और ये जो है वह काव्य प्रकाश से संबंधित है। तो काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? तो आचार्य मम्मट जी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे के प्रश्नों को हम देख रहे हैं। तो आगे का प्रश्न है हमारा, अधो निर्दिष्टेषु साध्यवसाना लक्षणया उदाहरणम किम भवति? साध्यवसाना लक्षणा का क्या उदाहरण है? तो ए ऑप्शन गंगायाम घोष, बी ऑप्शन कुंता प्रविशन्ति, सी ऑप्शन गौरवायम, डी ऑप्शन गौरवाहिका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गंगाया घोषा क्या है? तो साध्यवसना लक्षणा है। और कुंता प्रविशन्ति क्या है? तो प्रयोजनवती लक्षणा है कुंता प्रविशन्ति। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, व्यायोगे नायका कीदृशः? व्यायोग में नायक किस प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। पहला है धीरोदात्त, दूसरा है धीर शांत, तीसरा है धीरोदत्त और चौथा है धीर ललित। तो व्यायोग में जो नायक होता है वह धीरोदत्त प्रकार का होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और धीरोदत्त अभिज्ञान शाकुंतल में जो नायक है दुष्यंत, वह भी धीरोदत्त प्रकार के नायक है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हमारा है, मृच्छकटिकम कस्य रूपस्य उदाहरणम भवति? मृच्छकटिकम किस रूपक का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए नाटकस्य, ऑप्शन नंबर बी प्रकरणस्य, ऑप्शन नंबर सी डीमस्य, ऑप्शन नंबर डी विथ्याः। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। मृच्छकटिकम क्या है? तो प्रकरण है। और मृच्छकटिकम में कितने अंक है? तो 10 अंक है। और नाटक का कौन सा उदाहरण है? तो अभिज्ञान शाकुंतल क्या है? नाटक का उदाहरण है। इसी प्रकार से आपको नेट में प्रश्न देखने को मिलेंगे कि अभिज्ञान शाकुंतल क्या है? तो नाटक है। मृच्छकटिकम क्या है? तो प्रकरण है। और डीम का उदाहरण क्या है? तो त्रिपुर दाह। त्रिपुर दाह क्या है? डीम है। विथ्या का उदाहरण है मालविकाग्नि मित्रम। तो नाटक हो गया अभिज्ञान शाकुंतल, मृच्छकटिकम हो गया प्रकरण, डीम हो गया त्रिपुर दाह, अब बीथी हो गया मालविकाग्नि मित्रम। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रौद्र रसस्य स्थायी भाव कः? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्रोध जो है वो रौद्र रस का स्थायी भाव है। और उत्साह का स्थायी भाव क्या है? तो वीर है। भयम का क्या है? तो भय है। जुगुस्सा का क्या है? तो विवश है। इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसके देवता कौन से हैं? तो इसका रुद्र देवता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, भट्टनायकस्य भुक्तिवादः कस्य मतस्यानुकूलम? भट्टनायक का जो भुक्तिवाद है वह किसके मत में अनुकूल है? तो ऑप्शन नंबर ए मीमांसा मतस्य, ऑप्शन नंबर बी सांख्य मतस्य, ऑप्शन नंबर सी न्याय मतस्य, ऑप्शन नंबर डी वेदांत मतस्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सांख्य मतस्य। सांख्य के मत में क्या है? भट्टनायक का भुक्तिवाद है। और सांख्य के लेखक कौन है? तो कपिल जी है सांख्य के लेखक। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मल्लिनाथेन काव्यस्याष्ट सर्ग पर्यंतमेव व्याख्यानम रचितम? मल्लिनाथ ने 8 सर्ग किसमें
व्याख्या किया है? तो ऑप्शन नंबर ए रघुवंश, ऑप्शन नंबर बी किराता अर्जुनियम, ऑप्शन नंबर सी कुमार संभवम, ऑप्शन नंबर डी नैषधीय चरितम। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कुमार संभवम। कुमार संभव में क्या है, मलिनाथ ने अष्ट सर्ग को व्याख्या किया है। तो कुमार संभव इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुमार संभव किसके लेखक है? तो कुमार संभव के कौन लेखक है? तो कालिदास इसका लेखक है। कुमार संभव में कितने सर्ग है? तो सप्तदश 17 सर्ग कुमार संभव में है। कुमार संभव के नायक नायिका कौन है? तो इसके नायक शिव जी है और नायिका पार्वती जी है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको नेट में देखने को मिलेंगे। तो पहला मलिनाथ अष्ट सर्ग कुमार संभव में व्याख्या किए हैं। दूसरा कुमार संभव के लेखक कालिदास है। तीसरा कुमार संभव में 17 सर्ग होते हैं। चौथा कुमार संभव के नायक शिव जी है और नायिका पार्वती जी है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है लक्ष्मी चांचल्य मस्मिन उपसर्ग उपवर्णित मस्ती। लक्ष्मी जो है वह चांचल्य के उपवर्णन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए शाकुंतले, ऑप्शन नंबर बी कादम्बरियाम, ऑप्शन नंबर सी हर्षचरिते, ऑप्शन नंबर डी रघुवंशे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों कादम्बरियाम। कादम्बरी जो बाण भट्ट की रचना है उसमें इसका व्याख्या किया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कादम्बरी। कादम्बरी किसकी लेखक है? तो बाण भट्ट के रचना है कादम्बरी। कादम्बरी गद्य काव्य है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। वीर रस प्रधानम नाटकम मिदम। वीर रस प्रधान किस नाटक में है? तो पहला ऑप्शन है स्वप्न वासवत्तम, दूसरा ऑप्शन है बेनी संहारम, तीसरा ऑप्शन है मालती माधव और चौथा ऑप्शन है नागानंदम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेनी संहारम। बेनी संहार में क्या है? वीर रस प्रधान है। बेनी संहार के रचनाकार कौन है? तो भट्ट नारायण जी है, भट्ट नारायण जी। और वही स्वप्न वासवत्तम, स्वप्न वासवत्तम के लेखक कौन है? तो भास जी है। मालती माधव के कौन है लेखक? तो भभूति है। नागानंदनम के कौन है लेखक? तो अश्वघोष है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको नेट में दोस्तों मिलेंगे। नेट हो या BHUM में हो या बीएड में भी ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है। तो वीर रस प्रधानम नाटक बेनी संहार हो गया। बेनी संहार के रचयिता हो गए भट्ट नारायण जी। स्वप्न वासवत्तम के लेखक हो गए भास जी। मालती माधव के लेखक हो गया भभूति जी। नागानंदनम के लेखक हो गया अश्वघोष जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर रस प्रधान बेनी संहार में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। एनम कविनामिहि चक्रवर्ती इति वदन्ति विप्सितः। यह कहाँ कहा गया है? एनम कविनामिहि चक्रवर्ती इति वदन्ति। तो यह कालिदास को कहा गया है, श्रीहर्ष को कहा गया है, वाल्मीकि को कहा गया है, बाण को कहा गया है। कविना मिहि चक्रवर्ती किसे कहा गया है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाण को क्या कहा गया है? कविना मिहि चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब वाल्मीकि को क्या कहा गया है? आदि कवि वाल्मीकि। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो गया अधस्तन युगानाम समीचीनाम तालिका विचुनता। एक से दूसरे का मिलान करना है, एक से दूसरे का मिलान करना है। तो इसका द्वाविंशति सर्ग किसमें होता है? तो जो 20 सर्ग होता है वह 22 सर्ग होता है, वह नैषधीय चरितम में होता है। तो इसका नैषधीय चरितम हो गया। 20 सर्ग जो होता है वह शिशुपाल वध में होता है। एगो 19 सर्ग जो होता है वह रघुवंश महाकाव्य में होता है। अष्टादश जो सर्ग होता है, अष्टादश सर्ग होता है किरातार्जुनियम में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका
राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भवभूति महाकवीरेणाम निर्गलतरंगिणी ती वदंती। निर्गतरंगिणी किसे कहा गया है? भवभूति ने इसमें कौन सा कहा है? तो इसका जो शिखरनी, इसका कौन सा इसमें छंद है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शिखरनी छंद है। तो शिखरनी में कितने वर्ण होते हैं? तो 17 वर्ण होते हैं। इसके लक्षण क्या है? तो रसय रुद्र छिन्ना यमन सवलागा शिखरनी, जिसमें एक यगन हो, एक मगन हो, एक नगन हो और गुरु हो, तो वह शिखरनी छंद होता है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वह सरस्वती श्रुति महति महीयता मिति के नोक्तम। सरस्वती श्रुति महति महिताम किस कवि ने कहा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कालिदास। कालिदास ने क्या कहा है? सरस्वती श्रुति महति महीयता। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।